A solution of polystyrene in benzene contains 10 ग्राम पर लीटर polystyrene. The equilibrium height of the column of solution density जिसकी आपको दी गई है 0.88 ग्राम per centimeter cube in the osmometer corrected for the capillary rise is 11.6 centimeter at 25 degrees Celsius. Now, what is the number average molar mass of the polystyrene assuming the solution is ideal? Right? ये मैं बोलने वाला था, मैं सोच ही रहा था कि यार polystyrene और benzene they will mix well because उनमें जो intermolecular attractive forces हैं they are quite similar. So that is why according to Raoult's law they should form a ideal solution. तो यहाँ पर दिया भी गया है कि yes assuming the solution is ideal. Okay, now think about the question. 2 मिनट 3 मिनट सॉल्व करिए एंड यू नीड नॉट अराइव एट द आंसर. आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कैसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप फॉलो करोगे, मेथडोलॉजी क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर आपने सोच लिया कि सर पहले ये कैलकुलेट करेंगे फिर ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, एंड दैट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, तो बस क्या बचता है, कैलकुलेशन ही तो बचता है. ठीक है, तो डोंट फ्रेट अबाउट द कैलकुलेशन. ठीक है, लाइक ज़्यादा आपको सोचना है सीक्वेंस करना है कैसे. ठीक है, तो ट्राई कर लिया, पॉज करके आई थिंक. चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हो क्या रहा है. तो वी हैव पॉलीस्टाइरीन विच इज़ अ सॉल्यूट इन बेंजीन विच इज़ अ सॉल्वेंट. ओके, एंड अमाउंट कितना है 10 ग्राम पर लीटर पॉलीस्टाइरीन. सो 10 ग्राम पर लीटर, द वॉल्यूम इज गिवन, मतलब 1 लीटर, and the weight of solute is also given 10 grams. Now the equilibrium height, this osmometer will measure the osmotic pressure. तो आपके लिए osmotic pressure measure करेगा ये, right? तो बच्चे osmotic pressure का formula pi is equal to ICRT, right? In this case, this polystyrene is not undergoing any kind of association or dissociation. Polystyrene ना associate कर रहा है ना dissociate कर रहा है, तो I की वैल्यू क्या होगी? The value of Van't Hoff factor will be 1 by default. What is this C? C is concentration, number of moles divided by volume. So that is I को अगर हम 1 ले लेते हैं तो C is number of mole upon volume into RT, and number of mole कितना होता है, given weight upon molar weight into RT upon volume. So what is this given weight? Given weight is 10 grams, volume is 1 liter, molar mass that is unknown, R you know, temperature you know. ठीक है, in this case. So can we calculate pi? No, because this is also unknown, molar mass is also unknown. Okay, तो फिर और क्या कर सकते हैं. देखिए equilibrium height is given. We know in the osmotic pressure कि जब भी osmosis होता है ना, whenever the osmosis takes place, एक तरफ है ना, on one side there is a क्या होता है, द लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस, राइट, दैट बिल्ड्स अ कॉलम ऑफ लिक्विड, दैट कॉलम विल एक्सर्ट सम प्रेशर. तो वो जो कॉलम का प्रेशर होगा रो जी एच, दैट इज इक्वल टू आर ऑस्मोटिक प्रेशर. सही बात है, यस. तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. तो आई कैन कैलकुलेट पाई एज रो जी एच. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है दैट द यूनिट्स दैट यू आर यूजिंग शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड. दैट मीन्स देखिए डेंसिटी हेयर इज गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, जी यू विल टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो मीटर हेयर सेंटीमीटर, तो आइदर यू कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टू सेंटीमीटर, ओके, और यू कन्वर्ट ऑल द सेंटीमीटर वैल्यूज टू मीटर. तो डेंसिटी जो 0.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेट अस कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000. ओके, तो डेंसिटी विल बी, दैट विल बी 0.88 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. G is 9.8 meter per second square and H height is 11.6 centimeters, so that is 0.116 meter. Okay, so now this pi is calculated. Now use this value in this expression. First जो expression आपको ऊपर दिया गया है, इसमें you just put the value of osmotic pressure and rest is calculation. So the answer you will get is first option.